क्या आपको भी खाने के साथ अचार बहुत पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। आज मैं बना रही हूँ 2 ऐसे अचार जो घर में एक बार बन जाएँ तो बार-बार बनाने को ना दिल करता है। और वैसे भी ये ना रवायती खट्टा मज़ेदार आम का जो अचार है ना, और दूसरा है जी लहसुन और अदरक का अचार। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। होप सो आप अल्लाह के फज़ल से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने ना आम का अचार मैंने अपने ना चैनल पे पहले भी अपलोड किया हुआ है, आम का अचार। और इस दफ़ा ना मैं ना लहसुन और अदरक का जो अचार है ना वो आपके साथ ना उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। आगे भी मैंने अपलोड की हुई है रेसिपी ये जो है ना अदरक और लहसुन के अचार की। तो ये काफ़ी मज़े का बनता है और मेरी बच्चियाँ भी खुश हो के खा लेती हैं। यानी कि मैंने अब दोबारा बना रही हूँ ना, इसका ये नहीं है इसे जब भी ख़त्म हो आप जल्दी से बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डेली रूटीन पे बेसिस पे जो थोड़ा बहुत जो है ना मैं मंगवाती हूँ ना ग्रॉसरी, ये मैंने कनौर के नूडल्स मंगवा लिए थे बच्चों के लिए, और साथ में बिस्किट मंगवा लिए थे क्योंकि आज मैं बना रही थी लोबिया मैंने बनाना था, तो वो बच्चों को इतना ख़ास पसंद नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं और मेरे मियाँ खा लेंगे और बच्चे जो है ना ये खा लेंगे। और मैंने वैसे भी आम के अचार की तैयारी करनी थी, तो मैंने कहा मेरा टाइम जो है ना वो इधर भी लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना आम अच्छे से धो के ना, तो अब मैं इसे ना खुश्क कर लूँगी कपड़े से ना, किसी भी साफ़ कपड़े से आप या किचन टॉवल से आप जो है ना इसे अच्छे से खुश्क करके ना एक बर्तन में मैंने पहले सारे रख लिए थे ताकि थोड़ा बहुत जो पानी हो ना वो भी साफ़ हो जाए। अच्छा, इसके बाद ना मैंने जो है ना इसमें गुठलियाँ जो है ना आम की वो ऐड नहीं करनी है, तो मैंने बस वैसे ही कटिंग बोर्ड पे रख के इन्हें कटिंग कर लिया था। तो ये छोटा छोटा साइज़ जो है ना ये मैंने अचार का रखा है, ये आप देख लें। इस तरह करके ना मैंने इनकी ना सारी कटिंग कर ली थी। बाज़ार से जो है ना वो अचार ख़रीदने की बजाय आप कोशिश ये किया करें कि घर में जो है ना वो बना लिया करें, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने डाल दिया है इस पे नमक और हल्दी। नमक और हल्दी लगा के ना, तो मैं इसे ना किसी भी स्ट्रेनर में आप डाल के रख लें। पहले आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। अचार जो है ना वो पानी छोड़ेगा, नमक भी ज़ाहिर है हमने ऐड किया है तो वो पानी छोड़ेगा। तो जब पानी जो है वो निकल जाएगा ना, तो पानी निकाल के अच्छे से, तो फिर हमने ना इसको ना तेल में ऐड कर देना है। अभी तो मैं इसे मिक्स करके रख रही हूँ और थोड़ी देर पे फिर मैं इसे ना स्ट्रेनर में डाल दूँगी ताकि इसका जो है ना पानी मज़ीद अच्छे से खुश्क हो जाएगा। और फिर मैं इसे जो है ना वो डाल दूँगी ऑयल में। यहाँ पे आप देखें इसका ना पहले भी मैंने ना पानी इसका गिरा दिया था, अब ये भी कोई ख़ास पानी नहीं इसका निकला था। तो इसमें मैं बेसिक जो मसाले अचार के होते हैं, कलवंजी होगी, मेथरे हो गए और सौंफ हो गई ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए इसमें, बस इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। और बाल्टी में ना मैंने तेल डाल के रखा हुआ था, तो उसी में मैंने जो है ना ये अचार शामिल कर दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ना मैं वो क्लिप शूट नहीं कर सकी। हरी मिर्चें भी मैंने इसी तरह कटिंग करके ना, एक हरी मिर्च के 3 पीस करके उसे भी मैंने नमक लगा के रख दिया था। उसका भी पानी स्ट्रेन हो गया था, तो वो भी फिर मैंने ऐसे ही इसमें ऑयल में ना ऐड कर दिया था। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें जो है ना वो धो के तो रखी थी, लेकिन बाद में ना मैं जो है ना वो नहीं शूट कर सकी कि मैंने इन पे वो नमक लगा के रखा था और साथ में हल्दी भी आप लगा के रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब बारी है जी लहसुन और अदरक के अचार की। ठीक हो गया। अच्छा, लहसुन जो है ना वो आपने लेना है, मैं आपको ना इस तरह बता देती हूँ कि अगर 100 ग्राम लहसुन है ना, अच्छा लहसुन जो है ना वो आपने देसी यूज़ करना है। ठीक है, लहसुन देसी यूज़ करना है, जो है ना फार्मी वो यूज़ नहीं करना। अच्छा, पहले मैं ना ऐसे साबुत ही लहसुन का ना अचार डाल लिया करती थी, तो वो ना इतना खाया नहीं था जाता है अभी। लेकिन अब जो है ना वो मैं इसे चॉपर में थोड़ा चॉप कर लेती हूँ, तो ये खाने में भी मज़े का लगता है, क्रंची लगता है और बच्चे भी खुश होकर ना खा लेते हैं।
अच्छा, लहसुन की मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। अगर 100 ग्राम लहसुन है ना, ठीक है, उसके हिसाब से फिर आप बढ़ा लीजिएगा। अगर 100 ग्राम लहसुन है तो 60 ग्राम जो होगा ना वो अदरक होगी, ठीक है। और जो हरी मिर्चें हैं ना वो भी 100 ग्राम होंगी, ठीक है। अच्छा, मिर्चों को भी मैंने ऐसे ही पीस लिया था लहसुन में, ये लहसुन और में मैंने ऐड कर दी थी, जो मैंने चॉप किया हुआ था ना उसी में मैंने मिर्चें भी ऐड कर दी थी। इसी में मैं ना जो है ना वो 60 ग्राम जो है ना वो आपने लेनी है अदरक। मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, 100 ग्राम लहसुन होगा, 100 ग्राम हरी मिर्चें होंगी और 60 ग्राम जो है ना वो अदरक होगी। तो इससे भी आप ज़रा ना वो अगर क्वांटिटी डबल करना चाहें तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अब ये कर ली थी चॉप और इसमें मैंने सिरका ऐड किया है, नमक ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की है मैंने, और ये जो है ना रेड चिली फ्लेक्स भी मैंने घर में खुद ही पीस के रखी होती हैं, बाज़ार से नहीं मैं पीसी हुई मंगवाती, ये मैंने शामिल कर दी हैं। और इसे अच्छे से ना स्पैचुला से आपने कोशिश कीजिएगा कि लकड़ी का चम्मच ही आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद फिर अच्छा, ये ना इंस्टेंट अचार होता है ना लहसुन और अदरक का, क्योंकि चॉप तो ये हो चुका है तो ये आप उसी वक्त भी खा सकते हैं, और अगर चाहें तो आप 3-4 दिन इसे रेस्ट दे दें और फिर आप इसे खा लें, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैं वही बेसिक से मसाले ऐड करूँगी जिसमें है कलौंजी है, मेथरे हैं और साथ में सौंफ है, ठीक है। और इसमें मैंने सिरका ऐड किया है और साथ फिर इसमें ना मैं ऑयल जो है ना वो ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए, मैंने तकरीबन 2-3 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसे ऐसे मैंने छोड़ दिया था। कोशिश कीजिएगा कि आप ना तेल ना थोड़ा गुनगुना डालिएगा, जो सरसों का तेल है ना थोड़ा सा गुनगुना, बहुत ज़्यादा गर्म करके नहीं, थोड़ा सा गुनगुना करके, तो जो है ना नीम गरम यानी कि वो आप इसमें ऐड कर लें। अच्छा, फिर मैंने ना इसको छोड़ दिया था तकरीबन 2-3 घंटे के लिए। यहाँ पे मेरे पास जो हम यूज़ करते हैं जैम के जो जैम यूज़ करते हैं, जो है उसका एप्पल का हो गया, जे बच्चे मेरे ज़्यादातर वैसे एप्पल का ही खाते हैं, या ये जो मैंगो का, ये दो हमारे घर में ज़्यादा खाए जाते हैं, ज़्यादा मैंगो का खाया जाता है। अच्छा, ये मैंने धो के अच्छे से रख लिए हुए थे, तो इन्हीं में फिर मैंने ना इनको फिल कर लिया था इस अचार को। तो हो सकता है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है अभी, तो बाज़ार का जो अचार है वो हाइजीन भी नहीं होता है अभी, तो बेहतर यही है आप थोड़ी सी मेहनत कर लें और साफ़ सुथरे हाथों से जो है ना वो घर में ही बच्चों को, अपनी फैमिली के लिए अचार बनाएं और बच्चों को भी मज़े करवाएं, ख़ुद भी जो है ना वो आप लुत्फ़अंदोज़ हों। ये हमारा रवायती जो है ना एक रस्म जो है ना वो एक चलती आ रही है कि जो है ना गर्मियों में जो है ना वो आम का अचार ज़रूर पड़ता है, तो सभी पसंद करते हैं। पराठे के साथ, पराठा रोल के साथ ना आप ये जो लहसुन और अदरक का अचार है ना ये भी आप खा सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। चावलों के साथ, दाल चावलों के साथ मेरी बच्चियों को बहुत पसंद आता है, वो लाजमी खाती हैं लहसुन और अदरक का अचार। हो सकता है जी आज का व्लॉग आपको पसंद आया, तो इस रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आम के अचार का तो सभी को पता है, लहसुन और अदरक के अचार का मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।